जय श्री राम मित्रों, आप सबका हमारे चैनल में स्वागत है। आज हम आप सबको परी की साधना बताने जा रहे हैं, जो परी की साधना बेहद ही सरल और आसान है। मित्रों, मात्र 27 बार मंत्र जाप करने से यह परी प्रसन्न हो जाती है। 5 मिनट तक इस मंत्र का जप करने से, साधना करने से यह परी पूर्णता रूप से साधक को पर प्रसन्न होकर साधक की संपूर्ण मनोकामनाओं को पूर्ण करती है। इस परी की साधना बेहद सरल और आसान है। इस परी की साधना अनेक साधकों को मैं अभी तक दे चुका हूँ, उनको सफलता भी इस परी की साधना में प्राप्त हो चुकी है। तो आप इस परी की साधना को एक बार अवश्य करें। इस परी की साधना बहुत ही आसान है, इसमें किसी भी प्रकार के विशेष नियम की आवश्यकता नहीं है। एक नॉर्मल सा व्यक्ति भी इस मंत्र को बोल सकता है, क्योंकि मंत्र बहुत छोटा सा है। अनपढ़ व्यक्ति भी, जो नहीं पढ़ा लिखा है, वो भी इस मंत्र को पढ़ सकता है और ये बड़ी आसानी के साथ, बड़ी सरलता के साथ इस परी की सिद्धि प्राप्त होती है। जैसे कि दोस्तों, परी की सिद्धि लेने से पहले मैं परी का वह मंत्र बोलना चाहता हूँ, जिस मंत्र के बारे में आप सब अभी तक सुन रहे हैं, जो कि बहुत ही सरल सा, आसान सा मंत्र है। जैसे कि मंत्र दोस्तों सुने, साबर पद्धति के अंतर्गत यह मंत्र आता है। तो लिखा है दोस्तों, लिखा गया है दोस्तों, मंत्र वो 27 बार आपको पढ़ना है। ध्यान पूर्वक पढ़ें आप। माँ कसन कहन सन कुशन। दोस्तों, मंत्र आप सबके स्क्रीन पे दिखाई पड़ रहा है, तो वहाँ से आप मंत्र को नोट कर लीजिएगा। उसी मंत्र का आपको 27 बार जप करना है। जप कैसे करना है, किसी भी आपको एकांत रूम का तलाश करना है, जहाँ पे कोई आता जाता ना हो। वहाँ पे रात्रि के 9 बजे के बाद आपको बैठना है। 9 बजे के बाद आपको सफ़ेद रंग के वस्त्र पहनने हैं और अपने पास आप गुलाब का इत्र रखेंगे, सुगंधित अगरबत्ती रखेंगे, पंचमेवा रखेंगे। उत्तर दिशा की ओर आपका मुख होना चाहिए। सफ़ेद रंग का आपके पास वस्त्र होना चाहिए। अगर आपके पास सफ़ेद रंग का कपड़ा नहीं है तो आप किसी भी कपड़े को पहन सकते हैं, लेकिन कपड़ा ढीला ढाला रहे और स्वच्छ रहे, साफ रहे। और आपको एक आसन पे बैठ जाना है। सामने घी के दीपक जलाने हैं और इस मंत्र को 27 बार बोलना है। बोलने के बाद परी का 2 मिनट ध्यान करना है, तो यह परी आपको प्राप्त हो जाएगी। यह परी बहुत ही सरलता के साथ कई साधकों को अब तक प्राप्त हो चुकी है। इसमें कोई बहुत बड़ी नियम विशेष की आवश्यकता नहीं। हाँ, कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है कि परी साधना करते समय आपको झूठ नहीं बोलना है, किसी से कोई टकरार नहीं करनी है, किसी की बुराई नहीं करनी है, किसी के ऊपर गलत नज़र नहीं डालनी है। इन सब चीज़ों का बहुत विशेष रूप से आपको ध्यान रखना चाहिए। और दोस्तों, परी की साधना में हम एक आपको अन्य नियम बता देते हैं। अगर परी की साधना में आपको भय लगे, तो इस परी की साधना में किसी प्रकार से भय लगने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि यह परी कभी भी डराती धमकाती साधकों को नहीं है। बहुत ही प्यार के साथ, बहुत ही प्रेम के साथ यह परी सिद्ध होती है और साधक की मनोरथों को यह परी पूर्णता रूप से पूर्ण करती है। तो अब आपको हम बता देते हैं, जब परी आपके सम्मुख आ जाएगी, इसे दोस्तों 3 दिन तक ऐसा करने से परी आपके सामने आ जाती है। जब आप 3 दिन तक ऐसा करेंगे, तीसरे दिन रात्रि के लगभग 9:30 बजे परी आपके सामने आएगी। तो आपको कुछ बोलना नहीं है, परी को बहुत आदर सत्कार के साथ अपने पास बुलाना है। और वो जब पूछेगी कि आप हमें क्यों बुलाए हैं, क्या चाहते हैं, तब आपको बोल देना है दोस्तों, आप हमारे मित्र हो जाओ। तो परी आपसे मित्रता कर लेगी और आपकी संपूर्ण समस्या को वो क्षण भर में हल कर देगी। किसी भी रूप से आपको दिक्कत नहीं होगी। पैसे की समस्या अगर आपको है तो परी पैसा भी ला कर देती है और आपकी मनोरथों को वह परी जल्द से जल्द पूर्ण भी करती है। और दोस्तों, अगर कोई साधक के पास 3 दिनों के अंदर न आए, तो यह परी स्वप्न में जरूर आएगी, क्योंकि दोस्तों स्वप्न में या तो आती है या तो प्रत्यक्ष आती है। अगर साधक अच्छे मन से जप कर रहा है, उस साधक का मन पवित्र और साफ है, तो साधक के सामने यह परी आ जाती है। नहीं तो दोस्तों स्वप्न में ही दर्शन दे देती है। और रात्रि में कहाँ से धन आना है, कैसे धन आएगा, इन सब की तमाम जानकारी आपको वो रात्रि में स्वप्न के माध्यम से ही यह परी प्रदान कर देती है। किस प्रकार से आपको स्वप्न में के माध्यम से कहाँ पे कितना धन है, कैसे प्राप्त होगा, इन सब चीज़ों की बड़ी सरलता के साथ
जानकारी साधक को प्राप्त हो जाती। और यह परी कई बार ऐसा साधकों का अनुभव भी आया है। एक हमारे पास ही अवनीश नाम का साधक साधना किया था इस परी की, तो उनका अनुभव ये था दोस्तों कि वो जब इस परी की साधना कर रहे थे तो उनके रूम में अनेक प्रकार की खुशबू आ जाती थी और कई बार संगीत की आवाज़ सुनाई पड़ती थी। उन्हें अनेक प्रकार की ध्वनि सुनाई पड़ती थी जो कि उन्हें बहुत ही आकर्षित कर रही थी। लेकिन उन्होंने अपने गुरु के आदेश पे और अपने स्थान से उठा नहीं, सुरक्षा मंत्र का भी उन्होंने प्रयोग किया ताकि उनको उठाया न जा सके, और वहाँ से उठे नहीं और अपनी साधना को पूरा किए। तो तीसरे दिन लगभग रात्रि के 10 बजे परी उनके सम्मुख आके पूछी कि आप हमसे क्या करवाना चाहते हैं। तो उन्होंने हमारे बताए गए मार्ग को उन्होंने बोला कि आप हमारा मित्र बन जाओ। तब से वो परी उनकी आज भी मित्रता के साथ रहती है और उनकी सब कई प्रकार की मदद करती है। पहले वो हमारे पास रहते थे, लेकिन परी की सिद्धि होने के बाद मैंने उन्हें खुद कहा, भाई अब आप जाइए, आपके पास संपूर्ण सुविधा हो चुकी है, धन धान्य पैसा ऐश्वर्य सब कुछ आपको परी के द्वारा प्राप्त हो चुका है। आप अपना जीवन अच्छे से व्यतीत करिए, किसी का गलत मत करिएगा। ऐसा दोस्तों मैंने वचन लेके परी को उन्हें प्रदान किया। परी की साधना इसी मंत्र का उन्होंने प्रयोग किया था जो कि बेहद सरल और आसान है। आप भी इस मंत्र का प्रयोग करके उस परी को प्राप्त कर सकते हैं। बहुत ही सरल परी है, बहुत सरलता के साथ प्राप्त भी होती है। हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। किसी भी चीज़ को अगर समझ नहीं आया आपको तो हमारे यूट्यूब चैनल पे हमारा कई वीडियो पे नंबर दिया गया, उस नंबर पे फ़ोन करके आप संपर्क कर सकते हैं। जय जय श्री राम।